शुरू करते हैं। मैंने ये वैक्स गर्म करने लगा दिए। अगर आपके पास में वैक्स हीटर नहीं है, आप अपने घर पे कर रहे हैं, तो जैसे ये डब्बा है, आप डायरेक्ट इसको भी चूल्हे पे रख सकते हैं। आप चूल्हे पे रख के इसे पूरा गर्म करके और फिर रख के आराम से कर सकते हैं। तो मैंने इसे वैक्स हीटर में डाला हुआ है, जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है रिका का। तो मैं इसको करना शुरू करती हूँ गाइज़। ऐसे तो गाइज़ मैं टेल्कम लगाती हूँ ज़्यादातर, और हम कोई भी वैक्स करते तो हम उसमें पाउडर लगाते हैं। मगर जो ये वाली वैक्स है गाइज़, ज़्यादातर ठंड में, क्योंकि ठंड में हमारी स्किन बहुत रूखी हो जाती है। जैसे भी आप देख रहे हैं ये रूखी हो चुकी है। इस तरह की स्किन पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस पर ऑयल लगाना पड़ेगा गाइज़। ऐसे तो ऑयल इसके साथ ये वाले भी आते हैं, जैसे ये हैं, इसका आफ्टर एंड बिफोर दोनों ही आता है गाइज़। तो अगर आप ना लेना चाहें, क्योंकि कॉस्टली पड़ता है, आप अगर घर पे कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। जैसे अब ये नारियल का तेल मैंने ले रखा है। आप नारियल का तेल को लेके उसे अपने हाथ पे इस तरह से मलें। थोड़ा सा गाइस, ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है, बस इतना कि आपकी स्किन जो है एकदम स्मूथ हो जाए। आप इतना लगाएंगे जहाँ भी आपको वैक्स करनी है, जैसे भी मैंने ये किया है। और आप बहुत अच्छे से अपनी वैक्स खुद से कर सकते हैं गाइस, अपने खुद से वैक्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से मैंने इस पर ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाने के बाद में गाइस ये वैक्स गर्म हो चुकी है मेरी, बहुत गर्म हो गई। तो मैं इसे थोड़ा ठंडा कर रही हूँ। वैक्स करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आप इसको ऐसे में लगाएंगे, ऐसे में गाइस, इस तरह से लगाएंगे गाइस, इस तरह से। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप छोटे छोटे पेज लेके भी लगा सकते हैं। इस तरह से लगाएंगे। फिर आप पट्टी लेंगे। पट्टी में गाइस दो साइड होती है, एक साइड मोटी और एक साइड हल्की। जो मोटी साइड है वो रखेंगे आप नीचे इस तरह से, और इसको इस तरह से करेंगे। करने के बाद में आप इसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से नहीं खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे गाइस। ये देखिए, देखिए कितना अच्छे से हो गई, बहुत अच्छे से डेड स्किन रिमूव करती है गाइस ये। और जिनके मेहंदी के निशान रह गए हैं, जैसे कि हम मेहंदी लगवाते हैं, उसके निशान जब उतरने लगती है तो बहुत बुरे लगते हैं, तो उसके लिए भी आप अगर वैक्स करेंगे तो वैक्स बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, जैसे मेरे निकल रहा है ये देखिएगा। इस तरह से ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं तो ज़्यादा ऑयल रहेगा तो आपकी वैक्स जो है रुकेगी नहीं। इस तरह से ऐसे में आप पूरा कर सकते हैं। मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ गाइस। आप अपने खुद से कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती है। बस वैक्स का टेम्परेचर आपको पता हो कि ज़्यादा गर्म ना हो। इस तरह से लगाते जाइए, या ऐसे करिए। ये देखिए गाइस, ये तो पूरा हमारा हो जाता है इस तरह से। अब रहती है पीछे की साइड, ये वाली साइड। इसको करने के लिए आप अपना हाथ इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके आप इसको इसी तरह से एकदम ऊपर में लगाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से एकदम ऊपर में लगाएंगे इसे। गाइस वैक्स एक बार जहाँ लग जाती है वहाँ दोबारा नहीं लगानी होती है। रिका वैक्स एक बार में एक ही जगह करनी होती है, ऐसा नहीं कि आप, ये देखिए ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। गाइस जो वैक्स है, इसको करने का तरीका तो यही होता है, मगर इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे अभी मैं ये कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि क्या ध्यान रखने वाली बात होती है इसमें वैक्स करने में। गाइस जैसे अभी हम ये रख रहे हैं, हमने इस तरह से रख के इसको अच्छे से प्रेस के, चाहे इधर करें या इधर करें, एक ही बात है। इस तरह से करने के बाद में इसको जब हम खींचेंगे गाइस, तो जो खींचने का तरीका है वो आप देखिए। इसको एकदम ऐसे खड़ा करके उठा के जल्दी से नहीं खींचेंगे, इसको ऐसे में खींचेंगे, यानी को ऐसे में खींचेंगे, एकदम यूं करके नहीं खींचेंगे। और ठंड में ज़्यादातर ऐसी करनी है। अगर गर्मियाँ हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसको पाउडर लगा सकते हैं। गर्मियों में तो पाउडर चल जाता है कि आप पाउडर लगा के कर सकते हैं, मगर अगर आप ठंड में कर रहे हैं गाइस तो आप ऑयल लगा के ही करें। चाहे रिका वैक्स के साथ जो ऑयल आते हैं वो वाले लगाए, नहीं तो ये कोकोनट ऑयल लगा के आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से
मेरी मेहंदी भी देखिए साथ के साथ क्लीन हो गई, जितनी भी थी ऊपर आ गई। ऐसा नहीं कि आप ऑयल लगाएंगे तो उसके बाद में वैक्स नहीं लगेगी, वैक्स बहुत अच्छे से लगती है, देन बहुत अच्छे से खींचती है और आपकी स्किन रूखी बिल्कुल नहीं रहती है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, इस तरह से हो चुकी है। सिर्फ ये एक लेयर रह गई, बाकी ये मेरा पूरा हाथ हो चुका है कंप्लीट। इसे ही मैं करने जा रही हूँ अभी। जैसे ये बालों का डायरेक्शन देखना पड़ता है गाइस। अगर बालों का डायरेक्शन उधर जा रहा है तो वैक्स उधर लगानी है, और अगर इधर आ रहा है तो वैक्स इधर लगानी है। बट खींचने का तरीका जो है, खींचने का तरीका सेम ही है, उसके अपोजिट ही खींचना है। जैसे अगर हमने इधर लगाई है तो खींचना हमें इधर है। देखिए हमने वैक्स ऐसे में लगाई है और पट्टी हम ऐसे में खींचेंगे। बस हमें अपने बालों का ध्यान, डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि हमारे बालों का डायरेक्शन क्या है। ये देखिए गाइस, मेरे ये इस हाथ पे बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब जैसे कि हम अपना लेफ्ट हैंड तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पर राइट हैंड करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं आपको अपना राइट हैंड करके दिखाऊंगी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती गाइस। उसके बाद में आप ये वाला हाथ करेंगे। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। वैक्स ठंडी होगी तो गर्म करेंगे, बाकी हल्का सा वही ऑयल लगाएंगे पूरे हाथ पे, बहुत थोड़ा सा। स्टार्ट कर रही हूँ वैक्स गाइस। ये देखिए, इस हाथ पे भी करना मुश्किल नहीं गाइस, बहुत आसानी से हो जाती है। एक दो बार अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ये देखिए, बस अपने हाथ को ऐसे टाइट से खींच के रखना है। ऐसे ढीला छोड़ेंगे तो स्किन ढीली होगी तो प्रॉब्लम पड़ सकती है, स्किन खिंच जाएगी। ये देखिए गाइस, बस वैक्स का ध्यान रखना गाइस कि ज़्यादा गर्म ना लगे अपने, नहीं तो वो रेड हो जाएगा, निशान पड़ जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप जिस तरह से जैसे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वैक्स कहीं किसी के गर्म लग गई है, निशान पड़ जाएगा, उस टाइम पे नहीं पता चलता, बाद में निशान पड़ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, फटाफट से उस पर, अगर गर्मी है तो बर्फ़ लगाना है, और अगर ठंड है तो एलोवेरा जेल लगा देना है क्लीन करके। मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में कि आपकी जो स्किन वो ना हो, इसके लिए हमें लास्ट में क्या करना है। यानी कि वैक्स करने के बाद में हम इस पर लास्ट में क्या करेंगे, मैं आपको अभी दिखाती हूँ गाइस। इसी तरह से आपको पूरा हाथ कर लेना है, ये भी ऐसे में ही करके। ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि शुरू में लगता है कि नहीं हो पाएगी, लेफ्ट हैंड राइट पे नहीं कर सकते, हम अपने राइट पे ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको पूरा हाथ करके दिखा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि हम नहीं कर सकते। इसको टाइट कर लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि ढीली है तो ये ऐसे करें। ये देखिए, ये अच्छे से हो चुकी है। देखिए, वैक्स करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, आपको टिश्यू गीला करना है, टिश्यू टॉवल कुछ भी, और अपने हाथ पे इस तरह से आपकी वैक्स तो क्लीन नहीं होगी, मगर जो आपकी स्किन रेड हुई है वो एकदम ठीक होने लगेगी। आपको इस तरह से पहले पानी से करना है। अगर आप स्टेरिन लोशन डालना चाहें तो स्टेरिन लोशन अगर आपके पास है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से पूरे ठंडे पट इससे टिश्यू से करने के बाद में, अगर आपके पास ये ऑयल है गाइस तो आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, वाला ऑयल आपके पास है रिका वैक्स के साथ जो आता है तो आप ये डाल सकते हैं। और अगर नहीं आप घर पे कर रहे हैं तो जो कोकोनट ऑयल आपने पहले लगाया था उससे आप पूरी मसाज कर दें, उसी ऑयल से पूरे हाथों की अच्छे से मसाज कर दें। उससे ये जो वैक्स रह गई है आपकी, जैसे कि नहीं निकलती, रिका वैक्स पानी से नहीं निकलती है, तो इससे बहुत आसानी से निकल जाएगी आपकी, इससे बहुत आसानी से ये वैक्स निकल जाएगी।
और आपका जो हाथ है वो भी एकदम सॉफ्ट और बहुत स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, जैसे अभी ये स्किन है, इसमें कोई रेडनेस या कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि स्किन ठीक थी, नॉर्मल थी, ना ये ड्राई थे ना ये वैसे थी ऑयली थी। तो इस स्किन पे बहुत अच्छे से हो गया गाइस, और ये सब भी क्लीन हो जाएगा, जितना वैक्स रह गया सब अच्छे से ऑयल से आप करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। सो गाइस, अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और या ऑयली है, कुछ भी, अगर किसी के जैसे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, रेड हो जाती है पूरी स्किन और काफ़ी देर तक ठीक नहीं होती, तो उसके लिए, क्योंकि अगर आप हैंड टू हैंड कर रहे हैं उसी टाइम कर रहे हैं, रेड हो गई, तो वो 10 से 15 मिनट में ठीक हो जानी चाहिए। और अगर 10 से 15 मिनट में वो स्किन ठीक नहीं हुई तो फिर आपको क्या करना है गाइस, उस पर फिर आपको जल्दी से पूरी स्किन को ठंडे पानी से क्लीन करने के बाद में उस पर एलोवेरा जेल लगा देना, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, कुछ भी हो। एलोवेरा जेल लगा के आपको 10 से 15 मिनट छोड़ देना है और फिर उसको क्लीन कर लेना है। और अगर एलोवेरा जेल ना लगाना चाहें तो आप कोई भी फेस पैक, जो भी आपके पास अच्छा फेस पैक पड़ा हो ठंडा कूल, वो लगा सकते हैं, चाहे रोज़ का हो या फिर आपका खीरे का हो या कोई भी इस टाइप के पैक हो, तो उसे जल्दी से गुलाब जल में डाल के रोज़ वाटर में मिक्स करके वो लगा देना चाहिए। उससे भी काफ़ी एकदम स्किन ठीक हो जाती है गाइज। ये उसके लिए गाइज जिसके एकदम से हाथ वो हो जाते हैं, जिसके हाथ बहुत मतलब दाने होने लगते हैं या रेड हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, अगर खिंच जाता है तो करना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप सिर्फ कोकोनट ऑयल लगा के छोड़ दें, कोकोनट ऑयल के बाद में स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये सर्दियों के लिए है गाइज। अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो गर्मी में फिर आपको स्किन देखनी पड़ेगी, अगर ड्राई स्किन है तो आपको ऑयल लगाना पड़ेगा, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो फिर आपको टैल्कम ही लगा के करनी है, रिका वैक्स भी। ये तो थी गाइज रिका वैक्स। आप लोगों ने देखा कि वैक्स आप किस तरह से अपने खुद से बहुत आसानी से कर सकते हैं ठंड में भी। ठंड में ये रहता है गाइज कि बस वैक्स की कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ठंड में स्किन एक तो हमारी वैसी रूखी होती है और वैक्स करवाने के बाद में और ज़्यादा रूखी हो जाती है, अगर उसका सही से ध्यान ना रखा जाए, अगर हम उस पर कुछ वो ना लगाए। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि आपको कुछ ऑयल हैं, जैसे कि अभी ये ऑयल है, आप ये ऑयल लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कुछ ना लगाना चाहें तो आप इस पर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं गाइस। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी एंड सही रहेगी आपकी, आपके क्लाइंट की। जब भी आप वैक्स करें, जैसे कि ठंड में सॉरी, ज़्यादातर स्टेरॉइड लोशन नहीं लगता है गाइस, और अगर लगाते भी हैं स्टेरॉइड लोशन लगाने के बाद में आप क्लीन करिए, उसके बाद में आपको क्रीम की मसाज या फिर आपको ये ऑयल की मसाज या कोई भी क्लींजर, कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ की आपको इसकी मसाज देनी होती है गाइस ठंड में। क्लाइंट हो गया या अपने खुद के, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि रिका वैक्स करने से पहले आप ऑयल लगाएं ड्राई स्किन पे, क्योंकि जो गर्मियाँ रहती हैं, गर्मियों में तो नॉर्मल चल जाता है, गर्मियों में तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप सिर्फ पाउडर लगाइए और वैक्स कर दीजिए, अगर ऑयली स्किन है, ज़्यादा ड्राई नहीं है तो। और नहीं तो फिर हल्का सा उस पर ऑयल लगाना पड़ता है, जैसे कि इसमें रिका वैक्स में तो आफ्टर एंड बिफोर दोनों दिए होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोकोनट ऑयल आराम से लगा सकते हैं, पहले भी वही लगा सकते थे, बाद में भी वही लगा सकते हैं, मगर लगाना ज़रूरी चाहिए। अभी नॉर्मल वैक्स है, नॉर्मल वैक्स में आपको नॉर्मल टैल्कम से ही करना है, करने के बाद में अच्छे से जब वैक्स हो जाए तो उसको आपको स्टील लोशन से क्लीन करना है, पानी से या स्टील लोशन से, किसी भी चीज़ से अच्छे से क्लीन करने के बाद में आपको उस पर भी ऑयल लगाना है या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है, कुछ भी ऐसा लगाना है। आपको सिर्फ स्टील लोशन लगा के नहीं छोड़ना है गाइस, क्योंकि वरना स्किन एक तो पहले से ही रूखी है, और वैक्स करवाने के बाद में अगर उस पर सिर्फ स्टील लोशन या पानी से क्लीन करके छोड़ देंगे तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी गाइस, बात रही बॉडी की, कि हमारी बॉडी काफ़ी ड्राई होने लगती है ठंड में, देखा होगा जब भी हम नहाते हैं तो उसके बाद में हमें मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है, मगर हर बार तो मॉइस्चराइज़र लगाना पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम भी नहीं रहता, देन इतना वो भी नहीं रहता कि हर बार बैठ के पहले अपने मॉइस्चराइज़र लगाओ। तो इसके लिए गाइस हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम नहाने जाएँ तो अपने नहाने के पानी में और सबसे मेन चीज़ है कि ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अपने नहाने के पानी में, जो भी आपका नहाने का पानी आपने टब में डाल रखा है, उसमें आपको 1-2 बूंद या तो कोकोनट ऑयल डाल देना चाहिए, कैस्टर ऑयल डाल देना चाहिए, कोई भी ऑयल की, या फिर आपको बादाम का तेल डाल देना चाहिए। 2 से 3 बूंद उसके अंदर डाल देना चाहिए गाइस। अगर आप उसमें 2 से 3 बूंद डाल देंगे तो नहाने के बाद भी आपकी स्किन एकदम बहुत अच्छी रहेगी गाइस। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल रूखी नहीं होगी और बहुत अच्छी रहेगी। बाकी रात को सोने से पहले आप अपने हाथों पे, पैरों पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, लगा कर ही सोएं, तो आपकी स्किन बिल्कुल रूखी नहीं होगी, देन अच्छी रहेगी, देन ग्लो करेगी, चाहे हाथ हो या पैर हो या कुछ भी हो। सो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, देन शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।